सर्व विघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की, परम पावनी एकादशी महारानी की। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़े भागनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधी। राधा राधा रटत ही, भव बाधा मिट जा, तीनों लोक की आपदा, श्री राधा नाम सुजा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, 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 कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, 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 जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी,
संकीर्तन यज्ञ की कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की श्रीला प्रभुपाद की। बहुत ही सुंदर अवसर है। आज उत्पन्न एकादशी है, मतलब आज ही के दिन एकादशी महारानी की उत्पत्ति हुई थी। प्राकट्य जो एकादशी महारानी का हुआ था वो आज के दिन हुआ था। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम इस अत्यंत ही पवित्र दिन में परम प्रिय श्री श्री राधा गोपीनाथ के चरणों में बैठकर भगवान की मधुर पवित्र नामों का श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि इस कलयुग में इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है भगवान को प्रसन्न करने का। तो आज बहुत ही सुंदर भगवान के इन पवित्र नामों की महिमा को श्रवण करेंगे। और जो अभी हम श्रवण करने वाले हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो आप ना जामंती माता जी लिखेंगी और आपको ध्यान से श्रवण करना है, ताकि बाद में आपको क्वेश्चन भी उत्तर कर सको। और उसके साथ साथ में ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और प्लस इसको स्मरण करने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम श्लोक को प्रोनाउंस करने से पहले हम गुरु और गौरांग से प्रार्थना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ भी श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण चैतन्य तद्भक्ताय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद अध्याय 23 और श्लोक नंबर है 16, 8.23.16। इस चैप्टर का नाम है देवताओं को स्वर्ग लोक की पुनर्प्राप्ति। मतलब इससे पहले क्या हुआ होगा, देवताओं से स्वर्ग लोक छीन लिया होगा। किसने? असुरों ने छीना होगा। और फिर उनको अब इस अध्याय में भगवान की कृपा से स्वर्ग लोक वापस प्राप्त हुआ है। तो हुआ क्या था कि देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था, और युद्ध के बाद असुर जो थे वो जीत गए थे। क्यों जीत गए थे? क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुंदर
यज्ञ अनुष्ठान किए थे अपने गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में, और इसलिए उन्होंने बहुत सुंदर यज्ञ किए थे। और वो ये कथा समुद्र मंथन की कथा के बाद आती है। और उसके बाद है ना, जब महायुद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम हुआ था, तो फिर अब जब स्वर्ग जो है वो देवताओं ने हार लिया, अब स्वर्ग किसके पास है? असुरों के राजा कौन है? महाराजा बलि। अब बलि महाराज के पास जो है वो स्वर्ग है, तो सारे देवी देवता किसके पास जाएंगे? भगवान के पास, कि भगवान अभी हमारा स्वर्ग छूट गया, हम दर दर भटक रहे हैं, तो कृपा करके हमारा स्वर्ग हमें वापस दिलाओ। भगवान ने बोला तुम लोगों के लिए रोज रोज मैं चीटिंग करूं? कभी क्या करवाते हो? अभी समुद्र मंथन में मैं क्या बनी तुम्हारी वजह से? मोहिनी बनना पड़ा। अभी वापस मैं क्या करूं? अभी मैं ऐसा करता हूं कि अब मैं कुछ चीटिंग नहीं करूंगा, मैं इंद्र का भाई बनूंगा। इंद्र का भाई बनकर जब मैं जन्म, तो भाई का तो कर्तव्य भाई की सहायता करना, तो अभी भगवान जो है वो कौन सा अवतार लेंगे? वामन अवतार लेंगे। अभी भगवान महाराज बलि जो है वो स्वर्ग प्राप्त कर लिया, उनके पास बहुत शक्ति आ गई थी। और स्वर्ग जो है ना, अभी युद्ध जो है वो समाप्त नहीं हुआ था, मतलब युद्ध समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन क्योंकि इंद्र और सारे देवी देवताओं ने देखा कि अभी क्योंकि हम युद्ध में लड़ रहे हैं, तो वो खुद ही स्वर्ग छोड़ के गए थे। अब जब खुद ही स्वर्ग छोड़ के गए थे, तो फिर ना शुक्राचार्य ने बोला उनको, अपने सारे असुरों को, कि देखो स्वर्ग प्राप्त करने के दो तरीके हैं, क्या करना चाहिए? या तो युद्ध करके इंद्र को हराना चाहिए, या तो फिर अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए। अभी इंद्र तो पता नहीं किधर छुप गया है, तो इंद्र के साथ हम युद्ध कैसे करेंगे? अब हमको क्या करना चाहिए? अश्वमेध यज्ञ करनी चाहिए। यज्ञ का अनुष्ठान हुआ रोज, और फिर महाराजा बलि ने ये अनाउंस कर दिया कि यज्ञ के समय जो मुझसे दान मांगने के लिए आएगा ना, मैं उसको पूरा दान दूंगा। और क्योंकि उन्होंने स्वर्ग भी जीत लिया था, पृथ्वी पर भी राज्य कर लिया था, तो उनके पास बहुत सारा धन हो गया था, तो रोज बहुत सारे जो है ना याचक आते थे, उनको दान देते थे। और आज फिर कौन आ गए? भगवान वामन अवतार लेकर। और भगवान छोटे से थे, कथा आप सब जानते, 3 कदम की भूमि उन्होंने मांगी। महाराजा बलि ने बोला इतने छोटे से हो, इतने छोटे से आपके चरण हैं, आप ऐसा करो, यहाँ से लेकर जहां तक आपकी नजर जाती है ना, उतनी भूमि में आपको देता हूँ। तो भगवान बोलते नहीं नहीं, मैं कोई लालची ब्राह्मण नहीं हूँ, मुझे बस 3 कदम धरती चाहिए। बोला अच्छा ठीक है, 3 कदम धरती चाहिए ना, तो मैं अपने किसी ना योद्धा या सैनिक के कदम जो है ना वो नापता हूँ। देखो आज तुम इतने हो, तो तुम थोड़े से भूमि पे पूरे आ जाओगे, फिर कल तुम बड़े होगे तो तुम वो भूमि तो तुमको पूरी नहीं आएगी, सोने के लिए भी या यज्ञ करने के लिए भी। तो मैं कोई बड़े व्यक्ति को बोला उसके कदम की नाप के दे। बोला नहीं नहीं, मुझे मेरे ही चरणों की है ना भूमि चाहिए। उसको पता था मेरे चरण अभी कितने बड़े बनने वाले। तो उसने बोला ठीक है, मतलब मैंने तो तुमको देखा था, मैं सोचा तो तुम कितने बुद्धिमान हो गए, लेकिन तुम है ना दिखने में तो बुद्धिमान लग रहे हो, और तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो कि ब्राह्मणों को ये नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्ल जरा होने दो। बिल्कुल। तो फिर ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है जितना जो मांगेगा उतना देना है। तो 3 कदम धरती दे दी है, और फिर उसमें एक कदम में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का राज्य दूसरे कदम में। जब सब कुछ प्राप्त हो गया, तो भगवान क्योंकि बहुत बड़े हो गए थे, इतने विशाल हो गए थे कि पूरा सब कुछ उसका राज्य कितने कदम में ले लिया? 2 कदम। अभी भगवान ने बोला फिर बताओ महाराजा बलि, तुमने तो मुझे 3 कदम भूमि देने का संकल्प किया था, अब मैं कहाँ रखूं अपना तीसरा चरण? तो महाराजा बलि ने कहा भगवान आप बताइए कि जो धन होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, या जो धानी होता है वो? क्योंकि ये सब मैंने दिया है, तो मैं उससे ज्यादा श्रेष्ठ हुआ। तो अभी आप तीसरा कदम मेरे सर पे रख दिए, तीसरी चरण जो है उसको मेरे शीश पे रख दीजिए। और भगवान ने क्या किया? तीसरा चरण कहाँ रखा? महाराजा बलि के शीश पर, और फिर उसको कहाँ डाल दिया? रसातल में। ठीक है, रसातल में चला गया। अब महाराजा बलि तो रसातल में चले गए, भगवान के चरणों की कृपा मिली, लेकिन फिर भगवान ऊपर आए, रसातल से ऊपर पृथ्वी लोक पर।
और फिर शुक्राचार्य को बोला, देखो शुक्राचार्य, ये महाराजा बलि तो आपके यजमान थे, उसके लिए आप क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। अभी वो तो अंदर चला गया, वो नीचे चला गया, यज्ञ तो अधूरा रह गया ना। अब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम्हारे यजमान का यज्ञ कंप्लीट करो, क्योंकि यज्ञ अगर कंप्लीट नहीं होगा तो ये तो हानि होगी ना तुम्हारे यजमान की। तो तुम क्योंकि उनके पुरोहित हो, तो तुम्हारा क्या कर्तव्य है कि तुम अपने यजमान का यज्ञ पूरा करो। तो फिर ना उसके बाद शुक्राचार्य भगवान को भगवान के उपस्थित होने की महिमा बता रहे हैं कि भगवान यज्ञ कोई क्यों करता है। यज्ञ हम वै विष्णु भोक्तारम यज्ञ तपसम, यज्ञ का भोक्ता कौन है? कृष्ण है। और सामने कृष्ण खड़ा है और आप बोलते हो कि ये यज्ञ इनकम्प्लीट है। कंप्लीट कब होता है? जब भगवान दर्शन दे रहे हैं, इट इज कंप्लीट। फिर तो कंप्लीट तब होगा ना, तभी वो बोलते हैं। अभी भगवान के होने के सामने भगवान को बोलते हैं, आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। शुक्राचार्य जो हैं वो भगवान को भगवान के नाम की महिमा बता रहे। अभी जो हम इतनी देर से भगवान के नाम संकीर्तन को कर रहे थे, वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना श्रेष्ठ है, उसके अंदर कितना बल है, कितनी शक्ति है, उसको बता रहे हैं शुक्राचार्य। ये श्लोक जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? शुक्राचार्य। असल में शुक्राचार्य वो बिल्कुल कट्टर निराकारवादी हैं, लेकिन फिर भी वो भी भगवान के पवित्र नाम की महिमा बता रहे हैं। देखो, भगवान के पवित्र नाम की महिमा सब गाते हैं। हम लोग किसी के भी कथा में चले जाए ना, मुझे इतना वो लगता है, अच्छा लगता है सुनकर। आप किसी की भी कथा में चले जाओ, चाहे वो भगवान को मानने वाले हो, भगवान को नहीं मानने वाले हो, वो कथा में बोलते क्या है कि भाई हमारा ये मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम भगवान का नाम जपें, हम भगवान की भक्ति करें, हम भगवान नाम तो सब बताएंगे। चाहे आप किसी की भी कथा में चले जाओ। हम लोग कल किसकी कथा में गए थे ना, तो वो भी बोल रहे थे ना कि भाई आप जो कमाओगे यहीं रह जाएगा, नाम साथ जाएगा। मतलब ये नहीं बता रहे भगवान कौन है, भगवान का नाम क्या है, ये कुछ नहीं बताएंगे। इंट्रोडक्शन तो केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस ही देगा कि कौन है भगवान, ये तो यहीं पर मिलेगा। प्योर कंप्लीट ज्ञान है वो यहाँ मिलेगा। लेकिन इतना तो सब बताएंगे, नाम जपियो तिन सब कुछ कियो। किसका नाम जपना ये नहीं बताएंगे। वो फिर सुनने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं किसका नाम जपना है। कोई तो बोलेंगे नाम 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 ही जपना है तो नाम, कोई बोलेगा भगवान 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 भगवान, वो इस भगवान। जब तक उसका पूरा, श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कंप्लीट नॉलेज। उसके अंदर आपको भगवान का रूप भी दिखाई जाता है, भगवान के नाम भी बताए जाते हैं, और किस तरह से उसको जपना है ये भी बताया जाता है। सिर्फ यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन भगवान नाम की महिमा तो चहु दिशा चहु युग नाम बढ़ाई, हर एक युग में हर एक दिशा में हरि नाम की बढ़ाई है। और इतना महान है कि राम न सके राम गुण गाय। ये राम जो खुद भगवान भी आ जाए ना, तो अपने नाम की बड़ाई वो भी नहीं कर सकता, उनका गुणगान वो भी नहीं कर सकता। इसलिए आज शुक्राचार्य के द्वारा भगवान को बताया जा रहा है कि आपके नाम की क्या महिमा है। तो कौन सा नंबर श्लोक है? 8.23.16 मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम् मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव सर्वं
सर्वं करोति निश्चिद्रम् सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव अनुसंकीर्तनं तव सर्वं करोति निश्चिद्रम् सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव अनुसंकीर्तनं तव मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव अनुसंकीर्तनं तव मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् सर्वं करोति निश्चिद्रम् सर्वं करोति निश्चिद्रम् सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव अनुसंकीर्तनं तव मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव अनुसंकीर्तनं तव कौन पढ़ेगा? मन्त्रतस्तान्त्रतश्चिद्रम् तन्त्रतश्चिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव अनुसंकीर्तनं तव मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव अनुसंकीर्तनं तव मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव अनुसंकीर्तनं तव मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव मन्त्रतस्तन्त्रतश्चिद्रम् देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम् अनुसंकीर्तनं तव। यहाँ पर शुक्राचार्य हमारे जो भी साधन है ना भक्ति में, उनके अंदर छेद है वो बता रहे। छेद का मतलब पता है? छेद में होल है। जैसे कोई भी हम साधन कर रहे हैं भक्ति का, तो वो क्यों कर रहे हैं कि हमको ये भवसागर पार करके कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। और ये सारे साधन किस तरह से है? जैसे एक
नौका होती है ना, नौका हमको सागर पार कराती है। और जो भी साधन हम करते हैं, जो भी भक्ति के साधन करते हैं, वो किसकी तरह है? नौका की तरह। अब कभी किसी ने शायद ना सुना हो, शायद देखा ना हो, नौका के अंदर जो नैया होती है उसके अंदर एक छोटा सा भी होल हो जाएगा, फिर क्या होगा? उस नैया को जिसके अंदर छेद होता है, छोटा सा भी हो, आप ये नहीं बोल सकते भाई थोड़ा सा छेद है। मल्लाह जो होता है खेवट, वो नहीं बोलेगा भाई छोटा सा है, आप लोग चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में पूरी नौका के अंदर पानी भर जाएगा और हमारी नौका जो है वो डूब जाएगी। मतलब नौका के अंदर छेद जो है वो आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो जितने भी हम अनुष्ठान करते भक्ति के, उनके अंदर छेद होता है। क्यों छेद होता है? क्योंकि वो हम इस कलयुग में स्पेशली कर ही नहीं सकते। जैसे कौन कौन यहाँ पर 6 छिद्र बताए गए हैं, और वो किस तरह कौन कौन से अनुष्ठानों में है। पहला है मंत्र। जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं ना, तो अक्सर मंत्र उच्चारण करने में कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती, और अगर मंत्र उच्चारण करने में मिस्टेक हो जाएगी तो उसका पूरा प्रभाव उल्टा हो जाएगा। जैसे हम अष्टम सिकंद में पढ़ते हैं वृत्तासुर की कथा, है ना। जब तो वृत्तासुर, जब ये ना त्विष्टा के पुत्र विश्वरूप की हत्या किसने कर दी थी? देवराज इंद्र ने जब हत्या कर दी थी, तो त्विष्टा को बहुत क्रोध आ गया था कि मेरे बेटे को तुम गुरु बना के गए और उसको मार डाला, अब बताता हूँ मैं तुमको कि क्या करता हूँ मैं। और उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया कि मुझे किसके क्या उत्पन्न करना है? इंद्र का शत्रु, जो इंद्र को मारे, इंद्र शत्रु विवर्धस्व, ऐसे करके बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया। और इतने सारे बिल्कुल ना स्कॉलर ब्राह्मण थे जो कि बहुत अच्छे से यज्ञ के मंत्रास पढ़ते थे, लेकिन उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। वर्ड सही उच्चारण किया, लेकिन वर्ड के अंदर गैप ज्यादा दे दिया, तो उसकी बदली में उसका उल्टा मतलब आ गया। इंद्र के द्वारा जो मरे वो पैदा हो जाए, इंद्र को मारे वो पैदा हो, ऐसा मंत्र उच्चारण करना था, लेकिन क्या हो गया? इंद्र के द्वारा जो मर जाए, यानी इंद्र जिसका शत्रु हो। वृत्तासुर तो भगवत भक्त निकला, वो तो बोलने लगा इंद्र मार डालो, मैं मर के भी भगवान को प्राप्त करूंगा, तुम जीकर भी हार जाओगे। लेकिन एक छोटा सा मंत्र उल्टा हो गया और सारी कहानी उलट गई। और इस तरह से मतलब जब इतने बड़े स्कॉलर ब्राह्मण से गलती हो सकती है, तो कलयुग के जीव हम लोग कहाँ सही मंत्र उच्चारण करेंगे? तो मंत्र बिल्कुल गलत हो सकता है, उसके अंदर छेद हो सकता है, उसमें मिस्टेक हो सकती है। दूसरा क्या है? तंत्र। अभी एक बारी क्या हुआ था कि प्रहलाद महाराज जो है वो क्योंकि हरि भक्ति करते थे, तो उनके जो ना षंड और अमर उनके गुरु महाराज थे, उन्होंने क्या किया था? प्रहलाद को मारने के लिए एक कृत्या को उत्पन्न किया था। और कृत्या जो है वो प्रहलाद की वजह किसको मारने के लिए आ गई थी? षंड और अमर को। मतलब तंत्र विद्या एकदम उल्टा, जिसने बनाया उसको वही उसको खाने के लिए आ गई थी। तो वो भी तो छिद्र है, वो भी तो खत्म हो जा सकता है। और दूसरा मंत्र तत्र छिद्र, मंत्र में भी है छिद्र। और फिर देश मतलब हर जगह जो होती है ना, उस जगह का प्रभाव होता है। हम कोई भी साधना करते, जैसे वृंदावन में हम जाके साधना करेंगे, उसका एक अलग अंदर से आएगा। मायापुर में जाके आपको मंगल आरती करिए, बोलना नहीं पड़ेगा, आपकी आंख वैसे ही खुलेगी, क्योंकि वो ऐसा वहां पर वाइब्रेशन है ना। देश जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पड़ता है। इसीलिए जो देश, इसलिए उसको बोलते हैं कि अगर वो देश, यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ आजकल कलयुग में हर जगह जो देश है, वहां पर क्या होता है, क्योंकि अपराध का वाइब्रेशन है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, तो वो हमें सपोर्ट नहीं करता भक्ति करने में। ठीक है, तो देश भी अनुकूल नहीं है, उसमें भी छिद्र और काल। अभी देखो, कोई भी जो है ना, समय बहुत महत्व रखता है। हम कोई भी साधना करते हैं, उसके लिए हमको समय निर्धारित करना। जैसे गायत्री करते हैं, उसके लिए समय होता है, संध्या आरती करते हैं, उसके लिए समय होता है, नाम जप के लिए समय भगवान बोलते हैं अलग अलग समय होता है। सतोगुण का समय होता है मॉर्निंग में, फिर रजोगुण, इस तरह से समय बहुत बलवान होता है। और हमको अक्सर ऐसा होता है, मतलब प्रैक्टिकली हम देखें कि आपको महाराज बोलेंगे ना
कि आपका यज्ञ इतने बजे तक हो जाना चाहिए, आपका यज्ञ उतने बजे शुरू ही नहीं होता है ना। 90% ऐसा होता है कि हमारा जो समय है ना वो हमसे बहुत आगे निकल जाता है, और ऐसा है मतलब कंटिन्यू समय कभी हमारा साथ नहीं देता, इसलिए समय भी उसके अंदर भी छिद्र है। हम प्रॉपर टाइम पर कोई सेवा नहीं कर पाते। टाइम बहुत महत्व, मुहूर्त निकलवाते हैं ना कि भाई आपको इस टाइम पर वेदी स्टार्ट करनी है, कभी नहीं होती, फिर बोलते हैं क्यों फटो होता है ना। भाई करना है तो टाइम पे, हम लोग इस चीज को महत्व नहीं देते हैं, इसलिए भी उसमें भी छिद्र है। देश कालार देश अहर, अर्ह का मतलब होता है पात्र, मतलब जो करने वाला व्यक्ति है। कोई भी साधना, जैसे मैं नाम जप कर रही हूँ, या मैं यज्ञ कर रही हूँ, या मैं ये प्रचार कर रही हूँ, तो मैं पवित्र नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ना कोई विषय वासना है। जो करने वाला है उसके अंदर प्योर, इतना प्योर कि मैं खाली कृष्ण की भक्ति की, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। मनोवृत्ति जो है, एटीट्यूड एकदम परफेक्ट, कहाँ मिलेगा? तो जो पात्र है वो, उसके अंदर भी छिद्र है। समझ में आ रहा ना। उसके बाद क्या है? देश कालारह वस्तुतः। वस्तुतः मतलब जिस वस्तु से हम कर रहे हैं, जैसे हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसकी सामग्री मार्केट से लेके आएंगे ना, उसके अंदर हम देखेंगे इतना, कभी कभी कीड़े होंगे, कभी कभी सड़ी हुई सामग्री होगी, कभी कभी कुछ वस्तुएं कम होंगी। अक्सर देखो हमारे पास ये लिस्ट आएगी ना कि ये चीजें होंगी, तो इतनी सारी तो हम स्किप कर देंगे, भाई ये मिली नहीं, हमको क्या करें। तो वस्तु जो है वो उसके अंदर भी छिद्र है। तो कितने हो गए? 6 हो गए ना। किस किस के अंदर? मंत्र के अंदर, तंत्र के अंदर, देश के अंदर, काल के अंदर, पात्र के अंदर और वस्तु के अंदर। इन सब के अंदर छिद्र है। मतलब जो भी आप इनके द्वारा साधना करते हो उसके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है, कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। वो कभी भी हमारी साधना कंप्लीट नहीं होगी, वो कभी भगवत धाम, अभी मतलब वो सारी नौकाएं के अंदर क्या है? छेद है। तो वो वाली नौका तो हमें कभी भी भवसागर पार नहीं कह सकते, लेके जा सकती। जिस तरह जो छेद वाली नौका होती है, उसी तरह हमारे सारे अनुष्ठान जो हैं वो छिद्र वाले अनुष्ठान है, इसलिए वो हमें भगवत धाम नहीं लेके जा सकते। और ऐसा बताया जाता है कि कोई भी ऐसा साधन नहीं है कि नौका अगर समुद्र के अंदर आ जाए, उसके अंदर छेद हो जाए, तो फिर उसको नहीं बंद किया जा सकता, क्योंकि कंटिन्यूस पानी आएगा ना। समुद्र तो इतना जोर जोर से, आप किसी भी चीज से उसको बंद करने का प्रयास करोगे तो वो पानी तो रोक ही नहीं सकेगा। लेकिन इन सारे अनुष्ठान को भवसागर में रहते हुए भी कंप्लीट करने का एक बहुत ही सुंदर उपाय बता रहे हैं यहाँ पर। क्या करना? सर्वम करोति निश्चिद्रम। ये सारे जो छिद्र हैं उनको सर्वम करोति निश्चिद्रम, सारे छेदों को हम बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, सारी नौका को बिल्कुल पूरा नया क्लीन एकदम सही बना देंगे। कैसे? कैसे? सीमेंट लगा के। क्या है आखिर में? अनुसंकीर्तनम तव। अनुसंकीर्तनम, अनुसंकीर्तन का मतलब है कंटिन्यूअस। अनुसंकीर्तनम तव, भगवान आपका नाम वो सीमेंट है, वो पलस्तर है, जिससे हमारे सारे जितने भी अनुष्ठान हैं उनके सारे जो छेद है वो सब बंद हो जाएंगे। तो आपका नाम इतना महत्वपूर्ण है। यानी कि हमने भक्ति में बहुत सारे अनुष्ठान किए, कभी हमने कार्तिक में दीपदान किया, तो कभी हम मंगला आरती उठे, कभी वो किया, कभी कोई साधना, कभी श्रवण किया, लेकिन कंसंट्रेशन कितना है उस चीजों में, है ना। यहाँ तक कि दीपदान कर रहे होते हैं, इतना बोलते भाई भगवान को अंदर आप है ना कंसंट्रेशन करो, तो हमको दिख रहा कुछ और है, वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, अपना दीप जो है वो तो देखते ही नहीं है, क्या है ना। तो है ना, असल में हमारे सारे साधन जो है वो कैसे हैं? छिद्र वाले हैं। और उनको कैसे कंप्लीट किया जाएगा? अनुसंकीर्तनम तव, भगवान के पवित्र नाम का जब हम संकीर्तन करेंगे, उसी से हमारे सारे साधन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक उदाहरण दिया जा रहा है कि देखो, जैसे चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम के फर्स्ट श्लोक में बोलते हैं, वो पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन के 7 फायदे बताते हैं।
7 फायदे हैं फर्स्ट श्लोक में, सबको आता है ना? हाँ, कौन सा है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दां बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु अंतिम लाइन में क्या कहते हैं? परम विजयते। परम विजयते मतलब उसकी क्या होगी? विजय होगी। विजय कब होती है? जब दो चीजों का कंपटीशन होता है, एक हारता है एक जीतता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अगर सारे भक्ति के जितने भी साधन हैं उनके साथ अगर हरि नाम संकीर्तन का कंपटीशन करवाया जाए, जैसे मैं प्रीचिंग कर रही हूँ और यहाँ पर कोई हरि नाम संकीर्तन, जब भी कंपटीशन परम विजयते हरि नाम संकीर्तन, कोई और दूसरा, मैं यज्ञ कर रही हूँ और कोई हरि नाम संकीर्तन करे, कंपटीशन विजय गुण परम विजयते हरि नाम संकीर्तन। कोई भी दूसरा साधन है, योग है, यज्ञ है, दान है, धन है, जो भी है, उसके साथ अगर कंपटीशन होती है किसकी? हरि नाम संकीर्तन की, तो परम विजयते हरि नाम संकीर्तन। संकीर्तन यज्ञ की ही जय होगी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु श्रीमद् भागवतम के 11.23.35 में बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सागोपांगस्तपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायैहि यजंती ही सुमेधसा, कि अगर कोई बुद्धिमान है तो वो यही करेगा। क्या करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्योंकि इसके अंदर कोई भी छिद्र नहीं। ये वाली नौका तुमको डायरेक्ट लेके जाएगी। ऐसी नौका है जो समुद्र को ही सुखा देगी, समुद्र को पार लेने के लिए नहीं। अभी देखो, अगर कोई नौका ऐसी हो जो हमको पार लेके जाए, ठीक है, हम लोग तो उस पार चले जाएंगे और पीछे जो आने वाले होंगे उनके पास तो नहीं होगी। लेकिन ये नौका कैसी है, इसके अंदर आप चढ़ोगे ना तो समुद्र सूख जाएगा, नौका की जरूरत नहीं। नौका किनारे पे आप छलांग लगा के चले जाओगे। समुद्री जो है ना वो कैसा हो जाएगा? गऊ के जो छोटा बच्चा है उसके खुर के समान टप टप मार के चले जाओ, जंप करके चले जाओगे। और दूसरों के लिए नौका रखो। नौका के ऊपर खाली बस बोलना है, खाली क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे क्या होता है? महामंत्र से आखिर ऐसा क्या है इसके अंदर कि ये सारे साधनों को कंप्लीट करता है? तो ऐसा बताते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो इस हरि नाम का आश्रय लेता है उसके अंदर 7 योग्यताएं। 7 कौन कौन सी योग्यताएं आती है? पहला, चेतो दर्पण मार्जनम हरि नाम संकीर्तनम। चेतो दर्पण मार्जन कैसे होता है? चित्त के दर्पण में आखिर क्या गंदगी है? पहले तो हमको ये सोचना चाहिए वो क्या चीज है जिसको वो साफ करता है। क्योंकि चित्त का दर्पण इतना, अगर देखो हमको अपना फेस देखना होगा ना तो हम अपना फेस देख सकते हैं, अभी नहीं ना। हमको क्या चाहिए? आईना। मैं अपना फेस नहीं देख सकती, आप अपना, उसके लिए आईना चाहिए। अब आईना कैसा होना चाहिए? साफ। अगर आईने के ऊपर धूल होगी तो मुझे सही दिखाई नहीं देगा, गलत दिखाई देगा। कभी कभी ऐसा होता है आईना इतना धुंधला होता है, मेरा फेस अलग होता है, आईने के अंदर फेस अलग दिखेगा, तो वो ऐसा हो गया। कैसा हो गया है? हमारा स्वरूप कैसा है? वास्तव में हमारा स्वरूप कैसा है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और हमको कैसा दिखता है? मैं भोगता हूँ, है ना, अलग दिखता है ना। जब हम देखते हैं एंजॉयमेंट मेरे लिए, आई एम एंजॉयर। मुझे जब भी हम मिरर में देखें, मतलब हमारे चित्त के दर्पण में जब भी हम देखते हैं तो हमको लगता है मैं ही भोगता हूँ, मैं ही आनंद करने वाला हूँ और मैं ही जो है वो यहाँ पर आनंद भोगने के लिए आया हूँ। हालांकि ये नहीं असलियत।
इससे हमको आनंद मिलने वाला भी नहीं है। आनंद कब मिलेगा? जब हम अपने रियल स्वरूप को जानेंगे कि मैं कौन हूँ, कृष्ण का दास। तो जैसे जैसे हम हरि नाम संकीर्तन जपते जाएंगे फिर हमें पता चलेगा भोक्ता कौन है, कृष्ण है। फिर हम खुद को देखेंगे तो हम कौन है, हम कृष्ण के दास हैं। तो जब हमें वास्तविक स्वरूप दिखने लगेगा, पहला क्या इससे लाभ होगा कि मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखने लगेगा कि मैं इंजॉयर नहीं हूँ। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। जब तक पहला दर्पण ही साफ नहीं हुआ मैं इंजॉयर हूँ, तो फिर आगे कैसे बढ़ेगी कहानी? जब पहले आपको ये पता चल जाए मेरी स्थिति क्या है, मैं अपने आप को तो पहचानूं, फिर आगे बढ़ूंगा ना। अगर मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ खड़ा हूँ तो मुझे पता कैसे चलेगा मुझे कितना आगे जाना है? तो हमको यहाँ से पहला, जब हरिनाम संकीर्तन करते तो फिर क्या होता है, पहले चित्त का मार्जन होता है और सही मेरा रूप दिखने लगता है कि मैं कौन हूँ, कृष्ण दास जी, कृष्ण का दास जी, मेरे स्वरूप है कृष्ण नदेश। और उसके बाद क्या होता है, भव महा दावाग्नि निर्वापणम। तो ये भौतिक जगत कैसा है? जैसे हम रोजाना सुबह को क्या गाते हैं, संसार दावा नरलीधलोका त्रणाय कारुण्य। ये संसार कैसा है? धावाग्नि की तरह है। धावाग्नि का क्या मतलब होता है? जंगल में जो आग लगती है ना, तब क्या होता है, झुलसता है सब कुछ। तो ये संसार जो है, इसमें आकर हम सब झुलस रहे हैं। हमको लगता है कि हम एंजॉय करेंगे, लेकिन वास्तव में सब तप्त हैं। तो ये संसार जो है वो दावाग्नि की तरह है, जंगल की आग, किसी तरह से भी खत्म नहीं हो। इसको जंगल की आग को कोई फायर ब्रिगेड आकर बंद नहीं कर सकता है। वो कब बंद होती है? जब वर्षा होती है। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, भगवान के, जो भगवान है उसकी करुणा का समुद्र है, उसमें से वो क्या करते हैं, समुद्र से जल लेके आते हैं अपनी साधना के बल पर। जैसे बादल समुद्र से जल कैसे लेके आते हैं, सूर्य की तपिश ना। तो गुरु महाराज की साधना की इतनी तपिश है कि वो उस करुणा के समुद्र का जल लेके आते हैं और फिर वो जल जब हमारे ऊपर वर्षा होती है, किसके स्वरूप में? जब गुरु हमें दीक्षा में हरि नाम का मंत्र देते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये हृदय की जो अग्नि है वो हमारी गुरु के द्वारा दिए हुए इस हरि नाम से शांत होती है। भवन महादावाग्नि निर्वापणम हरि नाम संकीर्तनम। ये अग्नि कैसे खत्म होती है? जब हम हरि का नाम संकीर्तन करते हैं। तो दूसरी बात, और उसके बाद क्या है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। ये क्या है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम? ये एक श्रेय कैरव मतलब जब एक झील के अंदर कमल खिलता है ना, तो कमल बंद होता है, ठीक है। फिर जब दूसरे जो फ्लावर्स होते हैं, कोई फ्लावर्स को चांद की रोशनी खोलती है, कोई फ्लावर्स को क्या, सूर्य की रोशनी। लेकिन ये चंद्र का वितरण, लेकिन जब चांद की चांदनी आती है तो वो कमल जो है वो धीरे धीरे खुलने लगता है। हालांकि अगर हम देखा जाए तो झील कितना नीचे होती है और चंद्रमा कितना ऊपर होता है, बहुत ऊपर होता है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि यहाँ से चंद्रमा 4 लाख किलोमीटर दूर है, और वैदिक गणना के अनुसार तो और भी ज्यादा दूर है। वो बोलते हैं कि भाई कैसे जाएंगे, भगवान बताते हैं ना चैप्टर नंबर 9 में, जो सोम रस का पान करते हैं वो चंद्रलोक को जाते हैं। उसमें पूरा डिटेल से भगवान श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कितना दूर है। तो इतना दूर चंद्रमा है और कमल कहाँ पर है, झील के अंदर। फिर भी चंद्रमा की चांदनी में पता नहीं कैसा उसके अंदर एक मैजिक है कि जब वो खिलने लगता है तो वो खुलने लगता है। जब चंद्रमा आता है उसके प्रकाश से उसकी सारी पंखुड़ियां जो हैं वो खिलने लगती हैं। और हमारा कैसे होता है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम हरि नाम संकीर्तनम। तो क्या बंद है हमारे हृदय में जो खुलने लगता है? तो हमारे हृदय का जो कमल है वो भी बंद है। और उसके लिए चंद्रमा के कौन है,
ये हरि नाम संकीर्तन, जैसे जैसे हम हरि नाम संकीर्तन का उच्चारण करते हैं तो ये संकीर्तन कहाँ से आया है? गोलोक खेरा प्रेमदन हरि नाम संकीर्तन। ये भी बहुत दूर वाली जगह से आया, जैसे चंद्रमा बहुत दूर है ना, तो ये भी गोलोक से आया है। और उसके द्वारा क्या होता है, हमारे हृदय का जो कमल है वो भी खुलने लगता है। बंद है, अभी तक बंद है। कुछ बंद कैसे है? क्योंकि हमारे हृदय के जो कमल में कितनी पंखुड़ियां होती हैं? 8 पंखुड़ियां होती हैं, किसमें उससे भी ज्यादा होती हैं। तो कमल की जो पंखुड़ियां होती हैं उसके हर एक पंखुड़ी का एक अलग मतलब उसका अलग एक फ्रेग्रेंस होता है। हर एक किसी के अंदर है ना एक अलग उसका रूप होता है। उसी तरह से मन के भाव का जो कमल है उसकी हर पंखुड़ी का एक अलग भाव है। हर पंखुड़ी जो है उसका कृष्ण के प्रति एक सुंदर भाव है। असल में हम क्योंकि भगवान के दास, वो पहला हो गया ना कि हमको हमारा स्वरूप दिखने लगा, ये भाव महादावाग्नि शांत हो गया। फिर क्या होगा? सुंदर जो कमल हृदय का है वो खुलेगा और हर एक पंखुड़ी पर कृष्ण के प्रति एक सुंदर भाव होगा। कृष्ण के लिए वो अभी क्यों नहीं है? अभी हम जो है ना वो मैकेनिकल सेवा कर रहे हैं ना, तो अभी भाव का अभाव है क्योंकि माया का प्रभाव है। तो अभी भाव का अभाव है क्योंकि अभी हरिनाम संकीर्तन ने वो अपनी चांदनी जो है वो अच्छे से उसके ऊपर नहीं डाली है। जब उसकी आएगी, जब चांदनी आएगी तो क्या होगा? वो भाव जो है वो खुलने लगेगा। एक एक पत्ते पर हम जो है वो कृष्ण के साथ अलग प्रेम, जैसे यशोदा मैया कैसे वात्सल्य भाव से प्रेम करती है ना, अर्जुन कैसे सखा भाव से, श्री धामा मनसुखा भगवान से कैसे प्रेम करते हैं, गोपियां कैसे माधुर्य रस के साथ प्रेम कर, हमारा कृष्ण के साथ संबंध है। ये हमारी कौन सी देह है? ये हमारी भौतिक देह है। और हम देखते हैं जिससे हम प्यार करते हैं उसके प्रति हमारा कितना भाव होता है। जिससे भी करते हैं, चाहे माता से करें, चाहे पिता से करें, चाहे पुत्र से करें, चाहे पति से करें, उसके लिए कितना सोचते हैं कि भाई उसका क्या होगा। कोई मरने वाला भी होगा ना तो अक्सर ये सोचते हैं मरूंगा तो मेरे पीछे वालों का क्या होगा। अपना कभी कोई सोचता है कि मैं मर जाऊंगा मेरा क्या होगा? मैं तो मर रहा हूँ ना, वो समझते हैं मरूंगा तो मेरा तो खत्म, वहां से शुरू होगा। वो कौन सोचता है? वो सोचता है मेरी कहानी तो खत्म होगी, आगे क्या होगा कोई नहीं सोचता। बल्कि क्या सोचता है? मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, ऐसे सोचते ना। तो ये जब देखना है हमको कि जब भौतिक जगत में, भौतिक शरीर में, भौतिक रिलेशंस जो कि एक ही जन्म के हैं, उसके प्रति हमारा कितना भाव है, हम कितना सोचते हैं उनके लिए कमाना, उनके लिए जीना, सब कुछ उनके लिए करना। तो जब हमारा वास्तविक संबंध जब हमें पता चल जाएगा कि किसके साथ है, कृष्ण के साथ, वहां पर कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो फिर खाली कौन से भाव होंगे? खाली प्यार करने के भाव होंगे कि मैं किस तरह से उससे प्यार। आजकल तो देखो हमारे पास हर किसी का, बच्चों का अपना टेंशन, बीवी का अपना टेंशन, पति का उसको बीमारी है, उसको ये प्रॉब्लम है, उसको एजुकेशन, उसका ये, इतने सारे टर्म्स कंडीशंस होते हैं, उसके कारण हम लोग उनके बारे में सोचते हैं ना। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं हो जीवन में, जब आध्यात्मिक जीवन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर क्या करेंगे? खाली प्यार करेंगे, खाली प्यार करेंगे, वो भी किसके साथ? कृष्ण के साथ। तो ये कैसे होगा? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम हरिनाम संकीर्तनम। भगवान के पवित्र नाम का जैसे जैसे जप करेंगे तो वो प्रेम का भाव, उल्लास, फिर क्या होगा? विश्वम पूर्ण सुखायता। अच्छा, ऐसा बताते हैं कि जब आप कृष्ण की शरण लेते हो ना तो विश्व कैसा है? कृष्ण क्या बोलता है? दुखालयम अशाश्वतम, है ना। ये संसार कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। किसकी शरण लेने पर पता चला? कृष्ण की शरण, कृष्ण ने बोला। लेकिन जो हरिनाम की शरण लेता है वो बोलता है कहाँ है दुख? विश्वम पूर्ण सुखायते, मुझे तो सुख ही सुख दिखता है। कैसा? उसके बाद क्या है? आनंदम बुद्धि वर्धनम। फिर तो आनंद ही आनंद आएगा। जीव का दुख तब तक है जब तक संबंध किसके साथ है? संसार के साथ है। क्योंकि संसार के साथ संबंध है, संसार दुखमय है, तो हमको कैसा बना देता है?
दुखी बना देता है। और जब हमारा कृष्ण के साथ हो जाएगा तो कृष्ण क्या है? सच्चिदानंद विग्रह। तो फिर कृष्ण के साथ जब हमारा संबंध होगा तो कृष्ण कैसे है? आनंदमय। तो हम भी कैसे होंगे? आनंदमय हो जाएंगे। आनंदमयोभ्यासात्, ये जीव का डेफिनेशन लिखा है वेदों में। जीव कैसा है? आनंद से भरपूर है। आनंद प्राप्त करना जीव की जरूरत नहीं, जीव का स्वभाव ही आनंदमय है। वो तो बाई मिस्टेक यहाँ भौतिक जगत में आ गया और उसको ये जो दुख दर्द का जो ये जो हमारा जो जीव है, वास्तव में जो आत्मा है, वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में माताओं के गर्भ में अलग अलग योनियों में ये इधर उधर आने के लिए थोड़ी बना है। ये तो प्यार के साथ कृष्ण के संबंध में रहकर आनंद करने के लिए बना है। जीव का स्वरूप ही आनंदमय है। और ये कैसे पता चलता है? आनंदम बुद्धि वर्धनम हरिनाम संकीर्तनम। जब हम भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। और उसके बाद क्या है? विद्यावधु। अच्छा, विद्यावधु जीवनम आएगा ना, विद्यावधु जीवनम। ये हरिनाम क्या है? विद्या किसको बोलते हैं? ज्ञान को बोलते हैं। कि संसार में जो भी ज्ञान है उसका जीवन क्या है। जैसे वधु किसको बोलते हैं? दुल्हन को। तो जिस तरह से एक स्त्री तभी सुंदर लगती है जब वो वधु हो। वधु तब होगी जब उसका पति उसके साथ होगा। यदि उसका पति उसके साथ नहीं है तो वो क्या है? विधवा है। मतलब फिर वो सुंदर नहीं लगेगी, फिर वो विधवा का जीवन, को कोई खुशी का जीवन नहीं होता है। तो यहाँ पर बताए कि जितनी भी विद्या है, जितना भी ज्ञान है, वैदिक शास्त्र में जो भी नॉलेज है, जो भी वैरायटी ऑफ नॉलेज, जो भी विद्या है, उन सबका जो पति है, उन सबका पति क्या है? वो पति है हरिनाम संकीर्तनम। विद्या वधु जीवनम हरिनाम संकीर्तनम। सारी विद्या पत्नी है, ठीक है, दुल्हन है, और उसका पति क्या है? हरिनाम संकीर्तनम। तो हमने जो भी आज तक, हमारे अंदर कोई ना कोई योग्यता है। प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई योग्यता रखते, कोई ना कोई स्किल है उसके पास, कोई ना कोई, आपको कुछ ना कुछ करना आता है। किसी को अच्छा गाना आता है, किसी को अच्छा बोलना आता है, किसी को अच्छा प्रसाद बनाना आता है, कोई ना कोई योग्यता है, कोई ना कोई ज्ञान है हमारे अंदर। वो सारा ज्ञान जो है वो विधवा की तरह बिल्कुल बेरौनक लगेगा अगर वो किसकी सेवा में नहीं है? कृष्ण की सेवा में नहीं है। और वही कार्य जो हमारी योग्यता है, वही जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं तो फिर हम उसके रियल मास्टर की ओर, कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, भले हम जो भी कर रहे हैं। एक माता यदि अपने संतान का भी पालन करे तो भी कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे। हम अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभा रहे तो भी कृष्ण। वो नॉलेज कब आएगी? जब हरिनाम संकीर्तनम, मतलब विद्या वधु जीवनम। जितना भी ज्ञान है उसका पति कौन है? हरिनाम संकीर्तनम। उसका जीवन हरिनाम संकीर्तन है। जिस तरह से अगर किसी वस्तु के अंदर से जीवन निकल जाए तो वो क्या बन जाएगा? मृतिक शरीर। उसका कोई भी लाभ नहीं है, उसका कोई मृतिक शरीर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन उसके अंदर प्राण क्या है? वो भगवान। जब हम कोई भी सेवा कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कृष्ण की प्रसन्नता को सोचकर नहीं कर रहे हैं तो उसके बदले में हमको क्या मिलने वाला है? भौतिक बंधन मिलने वाला है ना। कुछ भी कार्य, वही कार्य श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। काम थोड़ी चेंज करना है, ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। अगर कृष्ण निकाल दिया तो वो कैसा है? भौतिक है, और वो मुर्दे के समान है। वो आपको जन्म मरण के चक्कर में डालेगा। और कृष्ण डाल दिया तो क्या होगा? उस विद्या के द्वारा हम आध्यात्मिक जगत तक जा सकते, भगवान तक पहुंच सकते। उसके बाद क्या है? चेतो दर्पण मार्जन हो गया, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम बुद्धिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। प्रतिपदम मतलब अभी क्या है?
कि हमको स्वाद नहीं आता, जैसे हम कल नरसिम्हा टेम्पल में भी पढ़ रहे थे कि स्वाद कब नहीं आता आपको खाने में, जब हमें कोई बीमारी होती है ना। बीमारी होती है, जॉन्डिस होता है, तो मीठी वस्तु भी हमको कैसी लगती है, कड़वी लगती है। लेकिन उसको कैसे करना है, अगर जॉन्डिस हो गया है तो हमको क्या खाना है, मीठा ही खाना है। मीठा मीठा खाएंगे तो जीभ का टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। अभी क्योंकि हमको आ रहा नहीं है अमृत, ये है तो अमृत की तरह, भगवान का नाम गुण लीलाएं वो तो मिश्री की तरह मीठी है, हमको नहीं मीठा लग रहा है। इसका कारण उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम किसके अंदर है, हमारे अंदर। हमको जॉन्डिस हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लेना है, खाते रहना है, खाते रहना है, खाते रहना है। फिर क्या होगा, फिर होगा प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम। फिर एक एक कदम पे, फिर जब एक बार निकलेगा ना, जब हरि नाम मुख से निकलेगा तो फिर कैसा होगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बहुत ही सुंदर भजन है जिसमें हम बोलते हैं, कभी श्री कृष्ण नाम उच्चारण पुलकित देहो गद्गद वचन वैवर्ण्य विपतु हव्य संगठन निरंतर नित्रे बाबे अश्रुधा। कि एक बार कृष्ण का नाम बस सुन लिया, जैसे गोपियां सुनती थी, राधा रानी मूर्छित हो जाती थी। कृष्ण का नाम, किसी की कृष्ण का नाम हम कितना सुनते, हमको फील ही नहीं होता है ना, कैसा लगता है, मतलब वो जो भाव है वो हो ही नहीं रहा है। ऐसा बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि कृष्ण के पवित्र नाम के उच्चारण से यदि किसी व्यक्ति के हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, आकर्षण उत्पन्न नहीं होता है, तो वो व्यक्ति जो है वो अधम है, उसके जीवन को धिक्कार है। मतलब वास्तव में जीव जो है तब सौभाग्यशाली बनता है जब कृष्ण के पवित्र नाम के प्रति उसको आकर्षण उत्पन्न होगा। और कैसे होगा, हरि नाम संकीर्तनम। जितना जितना हम करेंगे, जीव आत्मा कृष्ण के प्रति, जीव आत्मा के हृदय में इतना प्रेम है, इतना भाव है, इतने सारे इमोशंस हैं कि कृष्ण के बगैर जो है, वास्तविक जो जीव है वो कृष्ण के बगैर एक क्षण भी नहीं जी सकता। जैसे महाप्रभु कैसे बताते हैं, वो रियल स्थिति है, युगायतम निमे क्षीणे चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायतम जगत। ये खाली महाप्रभु की स्थिति नहीं है, ये जीव की स्थिति है। जैसे जब मछली को पानी से निकाल देते तो थोड़ी देर तड़पती है फिर मरती है ना, जीव तो भगवान से वास्तव में इतना प्यार करता है, इतना हमारे पास कृष्ण के लिए प्रेम है। हम देखते हैं उस प्रेम का एक छोटी सी बूंद इस संसार में है और हम पूरे जितने भी लोग हैं उनके साथ वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसी प्रेम को हम पूरे जितना जीवन हम जीते हैं उस प्रेम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर भी हमको लगता है उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। तो अब जब वो सारा प्रेम जब संगठन हो जाएगा, वो जब एक साथ बढ़ जाएगा और किसके लिए होगा, कृष्ण के लिए होगा, तो उस प्रेम के, उसके बगैर हम कैसे जी सकेंगे। तो वो तो जितना पानी के साथ मछली प्रेम करती है ना, उससे भी अधिक प्रेम है। इतना जीव का इतना भगवान के प्रति वो डिपेंडेंसी है, इतना निर्भर करता है जीव भगवान के ऊपर, इतना निर्भर करता है जैसे हम ऑक्सीजन के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर ऑक्सीजन एक सेकंड के लिए बंद कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, प्राण निकल जाएंगे ना। उसी तरह वास्तव में जीव इतना भगवान के, ये डिपेंडेंसी जो है वो फिजिकल मेंटेनेंस के लिए नहीं है कि भाई भौतिक जगत में हम भगवान के लिए कुछ ऐसा सोच सकते हैं भाई हम निर्भर हैं, भगवान नहीं साथ देंगे तो ये करेंगे। लेकिन ये डिपेंडेंसी भौतिक मटेरियल वस्तुओं के लिए नहीं है। हमारा जो स्पिरिचुअल जो हमारी नीड है, स्पिरिचुअल नीड क्या है पता है, आत्मा की आध्यात्मिक नीड है प्रेम। और प्रेम जैसे हम बोलते हैं ना, किसी मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, तो वो एक झलक दिखती है उनके अंदर। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक युवा और एक युवक में जब प्रेम हो जाता है फिर वो हर दीवार को तोड़ने के लिए तैयार है, माता पिता को छोड़ने के लिए तैयार है सब, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम उसके बगैर नहीं जी सकते, संभव नहीं है। तो वो एक झलक दिखाते हैं। वास्तव में ये प्रेम का पोषण, ये प्रेम की आवश्यकता शरीर की तो है ही नहीं, क्योंकि थोड़े दिन साथ रहेंगे फिर वो खत्म प्रेम, फिर तो सारा दिन लगेगा। पहले जो बोलता था
कि हम आपके बगैर नहीं जी सकते, वो क्या बोलना शुरू हो जाते हैं, हम आपके साथ हम आपके साथ नहीं जी सकते, बाहर निकलो, डाइवोर्स चाहिए ना। तो ऐसा होता है। तो वास्तव में क्या है कि ये प्रेम की जो आवश्यकता है वो किसकी है, आत्मा की है। आत्मा को प्रेम का पोषण चाहिए, और कृष्ण, ये आत्मा केवल कृष्ण के ऊपर ही डिपेंड करती है प्रेम के, और कोई उसके प्रेम की ये तृष्णा को बुझा नहीं सकता। इसीलिए बोलते ना, जो तू मिटाना चाहे सुबह शाम बोल बंदे। तो ये जो हमारे आध्यात्मिक प्रेम की जो तृष्णा है, जो लस्ट जिसको ये भौतिक जगत में होकर आकर बन गई है, असल में वो क्या है, ऐसे हम बोलते हैं कि निज इंद्रिय तृप्ति वांछा तार नाम काम, कृष्णेर इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। वही प्रेम जो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए हमें मिला है, इस भौतिक जगत में किसको संतुष्ट करने के लिए लगा दिया, निज इंद्रियों को, इसलिए वो काम बन गया। लेकिन वो क्या है असल में, कृष्ण को प्रसन्न करने का। तो वो प्रेम प्रकट होता है किससे, जब हम हरिनाम संकीर्तनम आनंदम बुद्धिवर्धनम हरिनाम संकीर्तनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम हरिनाम संकीर्तनम। और उसके बाद है सर्वात्मस्नपनम। सर्वात्मस्नपनम का मतलब है कि एक आपकी बात नहीं हो रही है, या एक मेरी बात नहीं हो रही है, ये किसकी है, सर्वात्मन, जितने भी आत्मा हैं उन सब का कल्याण यदि संभव है, यदि उनके चित्त के दर्पण का मार्जन संभव है, यदि उनकी भव महाधावाग्नि उस अग्नि के शमन यदि संभव है, यदि उस उस विधवा को वधु बनाना यदि संभव है, या आनंद के समुद्र में यदि उसको स्नान कराना संभव है, या फिर पूर्ण अमृत का आस्वादन प्रतिपदम, प्रत्येक कदम पर यदि आनंद चाहता है जीव, तो क्या है, सर्वात्मस्म, सारे संसार की समस्त आत्माओं को शुद्ध करने का केवल एक तरीका है, क्या, हरिनाम संकीर्तनम। तो नाम के रूप में भगवान ने वो करुणा की है। ये कितनी बड़ी करुणा है, हम सोच सकते हैं कि सारे छिद्र भी इससे भर जाते हैं, जो भी हम साधना करते हैं वो भी इससे कंप्लीट हो जाती है, और फिर हमें वो हर वस्तु, ये 7 फायदे जो हमने अभी पढ़े, वो सारे हमको प्राप्त होते कैसे, केवल हरिनाम संकीर्तनम। तो बुद्धिमान व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु कहते क्या करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 यज्ञ संकीर्तन प्राय ही यजंती ही सुमेधसा। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे अवश्य आशीर्वाद दीजिएगा कि हरिनाम संकीर्तन में मेरा मन लगे और निरपराध भाव से हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम जप करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। तो अभी क्वेश्चंस। जो असुर के गुरु थे शुक्र आचार्य, उन्होंने ये प्रार्थना कब की थी, और उस प्रार्थना का जो श्लोक नंबर है अगर किसी को याद है तो मुझे आप बताओ। 8.23.60। और कब की थी ये प्रार्थना, क्या हुआ था, मतलब किस चीज के बाद, किस लीला के बाद ये प्रार्थना की थी? आप बताओ। वो जब वामन अवतार उनको रसातल में बलि महाराज को डाल दिया था, तो फिर वो ऊपर ये आए लीला थे। हुई कब थी, किस लीला की बात हुई? जब सारे देवता स्वर्ग हार गए थे और सारे असुरों को स्वर्ग राज मिल गया था, तो फिर समुद्र मंथन। भक्ति के जो 6 क्षेत्र बताए गए थे उसके नाम अगर किसी को याद है, 6 लाइन वाइज। अनिता दीदी आप बताओ। 6 क्षेत्र 3 बता दो। भक्ति आपको आ रहे? मन,
मंत्र, तंत्र, देश, काल, पात्र और वस्तु, इन सब में क्या होता है? छिद्र होता है। सर्वम करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम तव। अच्छा, जो मंत्र था, मंत्र जो छिद्र था, उसकी दीदी ने कौन सी एग्जाम्पल क्या दे के बताया था? किस तरह से हमें एक्सप्लेन किया था मंत्र को कि किस तरह से छिद्र होता है इसके अंदर? एग्जाम्पल दीदी ने हमें समझा। हाँ। सुना? आगे बताओ बताओ। थोड़ा सा। तुष्टा के बेटे का वध किया था और इंद्र देवता ने वध किया था, तो फिर तुष्टा को बहुत गुस्सा आया था कि मैं इंद्र को मारने के लिए एक और प्रकट करूंगी, यज्ञ से पुत्र प्रकट करूंगी जो इंद्र देवता को मारेगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक मंत्र में के अंदर ही वर्ड्स की थोड़ा सा गैप दे दिया था, तो उससे ही हुआ कि जो इंद्र के द्वारा मारा जाए वो होगा। लड़की में भी लड़का भाई था। चैतन्य महाप्रभु ने जो फर्स्ट शिक्षाश्रम में श्लोक में जो 7 बताए हैं हरि नाम संकीर्तन से क्या फायदा हो सकता है, इसमें एक था विद्या वधु जीवनम। तो उसका मीनिंग क्या था? विद्या वधु जीवनम, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था हर पॉइंट को। विद्या वधु जीवनम, यहाँ से कोई बाकी आपको आ रहा है? जैसे एक जो बेवा होती है उसका विद्या वधु जीवन। वधु मतलब दुल्हन, हाँ। दुल्हन की तरह होता है ना विद्या वधु यानी बेवा। पूजा आप बताओ, देखो पूजा कैसे पूजा सारी विद्या जो है वो पत्नी होती है और उनका पति, वधु उनका पति क्या होता है? हाँ, अगर कृष्ण कोई भी हमारी कोई भी विद्या में हरि नाम संकीर्तन नहीं है तो विधवा की तरह बिल्कुल बेरोनक है ना? कोई भी हमारी स्किल है, कोई भी हमारी नॉलेज है, उसमें अगर हरि नाम संकीर्तन नहीं है तो वो कैसा है? वो बिल्कुल विधवा की तरह, बिल्कुल किसी उसका नहीं। और जब संकीर्तन आ जाता है तो वो सुंदर है ना, सजी सजी सवरी दुल्हन की तरह बन जाता है। ये अच्छा था, बहुत था। और एक ये है कि आत्मा की जो नीड है वो क्या है? आत्मा की जो किससे उसकी तृष्णा हो सकती है? आत्मा की नीड क्या है? आत्मा की नीड मैंने आई थिंक, हाँ, ये है आत्मा का वास्तविक जो जरूरत है वो क्या है? प्रेम है। और हम समझते हैं कि प्रेम, क्योंकि जब हम कीर्तन करेंगे तब हमको लगेगा कि कृष्ण प्रेम, लेकिन अभी हमको क्या मिल रहा है? ये भौतिक जगत में। ये तो मैंने बहुत अभी बताया ना, निज इंद्रिय तृप्ति वांछा, है ना? भव महाधावा अग्नि जो इसमें पॉइंट था, उसको अगर कोई एक्सप्लेन कर सकता है कैसे ये हरि नाम, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से दीदी ने समझाया था, उसको किस तरह से हरि नाम खत्म कर सकता है? जो भव महाधावा अग्नि है, यानी जो हमें दुख मिल रहे हैं इस संसार में, उसको कैसे हरि नाम से खत्म किया जा सकता है? एक पूरा अच्छे से एग्जाम्पल करके इसको समझाया गया था। ये बहुत इजी था। हरि का भी आप बताओ। दीदी ने बताया था कि जिस तरह जंगल में जब आग लग जाती है तो उससे कोई भी नहीं बुझा सकता है, इतनी भयानक वो आग होती है कि सबको जला देती है, लेकिन जब वर्षा होती है तभी वो आग बुझ सकती है। उसी प्रकार जो हमारे मन में इतनी इच्छाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, वो सभी एक अग्नि की तरह है जो हमें कृष्ण से दूर करती है। लेकिन जब हम नाम संकीर्तन करते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो वो जो हृदय की अग्नि होती है वो शांत हो जाती है और हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। हरि बोल। इसमें जो शुक्राचार्य ने जो प्रार्थना की थी भगवान के नाम की, उसमें एक वर्ड आया था पात्र। तो पात्र इसमें किस चीज को संबोधित किया गया है? दीदी ने समझाया था किस चीज को बोला गया? पात्र क्या होता है और कैसे उसमें छिद्र होता है?
पात्र किसको दीदी ने समझा? एक हाथ तो नौका के पात्र पात्र जो मतलब वो काम करने वाला है, चाहे वो यज्ञ कर रहा है चाहे वो माला कर रहा है, वो करने वाला पात्र। इसको अर्ह, यहाँ पर अर्ह लिखा है, देश कालार्ह। वो व्यक्ति जो कोई भी सेवा कर रहा है उसके अंदर भी छिद्र कैसे होते हैं? क्योंकि वो प्योर नहीं है, क्योंकि प्योर एटीट्यूड के साथ वो सेवा नहीं करता है, मनोवृत्ति से। ओके, आप बहुत बहुत अच्छा, आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना। मुझे लग रहा है कि थोड़ा श्लोक मुश्किल था क्या? बहुत इजी था। बहुत अच्छा, ये तो हम रोज सुनते हैं ना, ये तो डेली का है। और हमको, मैं समझती हूँ बहुत लोगों को ये सब चीजें पता नहीं थी कि इसके अंदर हम बोल क्या रहे हैं, है ना? इतना तो ये बहुत जरूरी है। अच्छा है मंत्र, और महामंत्र की महिमा को हमें सुनना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारा आकर्षण उसकी तरफ। आज बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छे से हम एक चीज बहुत अच्छे से समझ लगी, है ना? हम एकादशी के दिन इसी तरह से करेंगे, जो है ना कीर्तन, संकीर्तन, और उसके साथ में इस तरह से नाम महिमा करेंगे। नाम महिमा होगी, और कोई ना कोई अच्छा सा श्लोक हम रिसाइट करना सीखेंगे, और उसको हम इसी तरह से सीरियस होकर संकीर्तन, जैसे 2 घंटा आराम से बैठ कर संकीर्तन करना, इससे हमारी भक्ति में बहुत ज्यादा उन्नति होगी। थैंक यू सो मच। अभी हम भगवान की और तुलसी महाराज की आरती करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एकादशी का प्रोग्राम जो है वो हम नीता दीदी के घर में करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम